ये नॉन वेरिएबल नंबर है, इसकी कैटेगरी का है, इसको उधर भेज देंगे। ये भी बॉर्डर क्रॉस करेगा, जब भी नंबर बॉर्डर क्रॉस करता है तो उल्टा हो जाता है, इसका सर नीचे पैर ऊपर। क्वेश्चन नंबर सी देखो बेटा, यहां पे क्वेश्चन नंबर सी में दो एंगल है, एक है एक्स एक है 57। सीधे लिखो x इज इक्वल टू 57 डिग्री, एक लाइन का आंसर। x इज इक्वल टू 57 डिग्री आया कैसे? क्योंकि ये दोनों एंगल बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे बराबर हो जाएंगे। तो यहां पे रीजन लिख देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये हो गया सी वाला। अब आते हैं ई वाले पे बेटा। ए और सी वाला जो क्वेश्चन है वो एक लीनियर पेयर से हो गया, एक वर्टिकल अपोजिट एंगल से हो गया। ये जो क्वेश्चन है जो ई वाला है बेटा, इसमें एक चीज ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ पे ना तो लीनियर पेयर बन रहे हैं ना वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? वर्टिकल अपोजिट एंगल बनने के लिए और लीनियर पेयर एंगल बनने के लिए जरूरी ये है कि कम से कम एक लाइन स्ट्रेट हो। यहाँ पे देखो एक लाइन ये स्ट्रेट है, ये भी सीधी ही है, भले इसका डायरेक्शन तिरछा है मगर लाइन कहीं मुड़ी हुई नहीं है, टिल्ट नहीं है। यहाँ पे लाइनें कोई भी स्ट्रेट नहीं, ध्यान से देखो, इसका डायरेक्शन ऐसे है तो ये ऐसे घूम गया, इसका ऐसे है तो ये वाला ऐसे घूम गया, एक भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो वहां पे ना तो लीनियर पेयर बनेगा ना वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा ना, सारे एंगल लिख लेंगे। ध्यान से देखना, यहां से शुरू करते हैं, नहीं ऐसा करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। x/2 प्लस ये क्या है, यहां भी x है क्या, यहां भी x है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन थोड़ा ऊपर से करते हैं। पहले ये वाला एंगल लिखेंगे 2, फिर ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल और फिर ये वाला एंगल, चारों एंगल लिख देंगे बेटा और लिखेंगे इक्वल 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री कैसे हुआ बेटा? चारों एंगल जरा मिलाना शुरू करते हैं, ये x/2, ये x, ये 90 डिग्री। आप जरा ध्यान से देखो, चारों एंगल मिलने के बाद बेटा एक सर्कल बन रहा है और एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री कंसीडर करता है। तो यहां पे लिखेंगे बेटा कंप्लीट एंगल। एंगल आप लोग ऐसे डायग्राम में ही सॉल्यूशन मत करने लगा, ये जगह के कारण हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? डायग्राम के नीचे करिएगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे सॉल्यूशन में थोड़ा सा एक लफड़ा ये आएगा, ये वाला जो x है ये फ्रैक्शन नंबर में, अपॉन में इसके 2 है। तो एक काम करते हैं, पहले इनको ऐसे ही लिख लेंगे, अभी कुछ नहीं छुएंगे। ये 90 डिग्री और 360 डिग्री की कैटेगरी एक है, इसको पहले बॉर्डर क्रॉस करो, प्लस में इधर आएगा तो माइनस। तो ये बना बेटा 360 में से 90 माइनस करिए, 360 में से 90 माइनस करेंगे तो 270 डिग्री। आगे देखिए, अब ये x ऐड करना है, अब क्योंकि इसके नीचे 2 लिखा है तो ये बिना एलसीएम लिए ऐड नहीं होगा। 2 लीजिए, x प्लस 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू ये वाला x 2x और इक्वल यहाँ पे 270 डिग्री। अब ये सारे x ऐड कर दो, 2x 2x 1x 5x है टोटल। तो लिखेंगे बेटा 5x/2 इज इक्वल टू 270 डिग्री। आगे देखिए x इज इक्वल टू 270 डिग्री। ये जो 5/2 है बेटा ये नॉन वेरिएबल नंबर है, इसकी कैटेगरी का है, इसको उधर भेज देंगे। ये भी बॉर्डर क्रॉस करेगा, जब भी नंबर बॉर्डर क्रॉस करता है तो उल्टा हो जाता है, इसका सर नीचे पैर ऊपर, यानी कि 2 ऊपर कर दो और 5 नीचे कर दो बेटा। ये 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, बचेगा 54 इंटू 2। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 108 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया, समझ गए? ये कंप्लीट एंगल से सॉल्व हुआ बेटा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से सॉल्व हुआ, ये वाला लीनियर पेयर से। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड करेंगे बेटा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। फिर इन दोनों की कैटेगरी सेम है, इसको बॉर्डर टका देंगे बेटा, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस। 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। इसी के साथ ये एक्सरसाइज का भी काम